आज क्रोध कितने में आता है? क्रोध तो जैसे ऐसे फ्री बैठा है। कोई कंट्रोल कर सकता है क्रोध का? और होता क्रोध क्या है? हम तो सभी को कहते हैं देखो क्रोध होता है जीभ से। हाँ, मनुष्य कितने फुट का है? 5-6 फुट का, और जीभ 2.5 इंच की। 2.5 इंच के जीभ पर 5-6 फुट मनुष्य का कंट्रोल नहीं है। जब क्रोध आता है कंट्रोल होता है? कहते क्या करें? 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं, तो मनुष्य क्या हुआ? हीरे जैसा जन्म अमोलक, ये हीरा कौड़ी के समान हो जा रहा है ना। बस सिर्फ इसमें ये याद रखो, मैं आत्मा हूं और शिव बाबा, बस कोई मुश्किल बात नहीं है। तो परमात्मा हमारा पिता है, पिता के संबंध से याद करो, ऐसे ही नहीं भगवान है बहुत 1000 सूर्य से तेज, 1000 सूर्य से तेजोमय, तो हम मिलेंगे कैसे? पहले तो हम ही जल जाएंगे। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रही भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चली गई हम सब से दूर? चली गई हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। भावुक नैना झरझर बरसे, गए आज हम जैसे हार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार,
ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। ओम शांति। इस साकार जगत में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई देती जिसकी तुलना दादी गुलजार से की जा सके, लेकिन फिर भी मुझे आज कवि जयशंकर प्रसाद की एक कविता की 2 लाइन याद आ रही हैं। संपूर्ण तो नहीं सही दादी के साथ में उसकी तुलना, लेकिन मैं समझती हूँ 90% ज़रूर होगी। वह 2 पंक्तियाँ हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जल नभ थल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कौन सा विषय दादी के लिए चुने, किधर से दादी के बारे में बताया जाए। महिमा तो नहीं, लेकिन जो सत्यता है उसका तो वर्णन करना पड़ेगा ना। दादी को साकार आँखों से देखना, उसमें भी एक अनुपम अलौकिकता भरा संकल्प बुद्धि के अंदर आता है। एक छवि ऐसी आती है जो कहेंगे कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बाद अगर तीसरी कोई रचना है तो इस साकार जगत में शिव बाबा इस साकार जगत से परे हैं और ब्रह्मा बाबा पूरे 84 जन्म ले इस साकार जगत में पार्ट बजाया है। लेकिन उसके बाद पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा, जिसकी कोई भी कर्मेंद्रिय इस जगत पर जैसे उसकी कुछ भी न दृष्टि न वाणी न चलना। आज मुझे दादी का वह दिन याद आ रहा है जब मैंने पहली बार दादी जी को देखा। 62-63 की बात है। तो दादी बाहर से चल कर के आ रही थी, तो कौन क्या देख रहा होगा, तब तो हमारे पास ज्ञान भी नहीं था। कौन क्या देख रहा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं देख रही थी इनकी चाल कैसी है। चल रही हैं, आवाज़ तो नहीं है, लेकिन लग रहा है धरती पर जैसे परछाई पड़ती है ना, ऐसे उनका पाँव पूरा नहीं पड़ रहा हो, परछाई पड़ रही हो। तो हम कभी सुनते थे फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं पड़ते हैं, लेकिन फरिश्ते क्या होते हैं वो तो हमको मालूम नहीं था। लेकिन कितनी सुनी हुई बातें, कितनी मान्यताएं हमारी बुद्धि के अंदर थी। तो वो जब मैंने दादी जी को कदम उठाते देखा और दूसरा कदम रखते हुए देखा, तो मुझे लगा ये तो ना मनुष्यों की चाल है, और देवों की तो हम कल्पना ही कर सकते हैं ना, सत्यता तो नहीं बता सकते हैं। फरिश्तों का वर्णन बहुत होता है, देवों से भी ज़्यादा। तो मैंने कहा फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं पड़ते हैं, इनका पाँव पड़ते हुए भी पड़ने जैसा नहीं है। ना उसमें शब्द है, ना उसमें जैसे धरती पर बोझ पड़ रहा हो, ना वो है। और उसके पश्चात जब उनकी दृष्टि से हमारी दृष्टि मिली, अर्थात उन्होंने हमको दृष्टि दिया, क्योंकि विशेष हमको उनके पास मिलने के लिए लाया गया था। तो जब उनकी दृष्टि से हमारी दृष्टि मिली, तो दृष्टि में क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि से ऐसे लगा कि ये नज़र इनकी हमारे ऊपर है, लेकिन ये यहाँ नहीं है, कहीं और है। कहाँ और हैं वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन एक संकल्प, एक भाव आया कि इनकी दृष्टि यहाँ होते हुए यहाँ नहीं है। और जब कुछ मिनट साइलेंस के पश्चात उन्होंने बोलना शुरू करा, तो भाषा यही हिंदी है, आवाज़ इस लोक की ही है,
लेकिन उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे हमें इस लोक से कहीं ले जा रही हो। कहाँ ले जा रही हो हमें तो इतना ही मालूम है, पार गगन, और तो नहीं मालूम है। या फिर कहेंगे सागर के नीचे, तो सागर के नीचे तो कोई किसी को ले नहीं जाता है, लेकिन भावों की दुनिया गगन से पार लेके जा सकती है। तो मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो जब ऐसी 3 चीज़ दादी में मैंने देख लिया तो मैं तो भूल ही गई कि मैं कहाँ हूँ, ये मैं भूल गई। लेकिन सोच भी मेरा बंद हो गया, मैंने जिसको कहते हैं ना, संकल्प भी बंद हो गया। न सोचने के लिए कुछ, और इसके बाद देखने के लिए कुछ नहीं, और इसके बाद सुनने के लिए भी कुछ नहीं। दादी जी ने पहली लाइन यही बोली कि क्योंकि वो दादी जी हमको मिले थे हमारे लौकिक घर में, जहाँ गीता पाठशाला चलती थी, लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं था। हमारी लौकिक माता जी ज्ञान में चलते थे। तो पूछे, ठीक हो? कितनी भाग्यशाली हो जो बाबा के ज्ञान से बाबा की गोदी में पल रहे हो। अब हमें तो बाबा कौन है वो मालूम नहीं, ज्ञान क्या है वो मालूम नहीं, गोदी कहाँ से मालूम होगी, और बाबा तो मालूम ही नहीं ना। लेकिन वो जो कुछ भी बोल रही हैं ऐसे लग रहा था जैसे हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है वो भी कुछ मालूम नहीं। तो आज हम दादी के लिए क्या चर्चा करें, क्या विषय लें, मैं तो सोचती रह गई किधर से दादी का वर्णन करें। तो आज मुझे संकल्प आया कि दादी और कुछ नहीं, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन सबका सार एक विषय। आज का विषय है हमारा, जो दादी के ऊपर हम सुनने और सुनाने के लिए जा रहे हैं। आज का विषय है अलौकिकता की अविरल धारा। लौकिक देह, लौकिक जगत 84 जन्म पूरा होने के पश्चात, जबकि अभी साकार बाबा का ही पाठ चल रहा था, अव्यक्त पाठ भी शुरू नहीं हुआ था। अव्यक्त शब्द भी किसी को इतना मालूम नहीं था, यूज़ नहीं होता था। लेकिन इस लौकिक जगत 84 जन्म लेने के बाद जिस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया, ये 84वां शरीर, उसके अंदर एक आत्मा, ऐसी अलौकिक शब्द तो आज हम बोल रहे हैं, तब तो हमें अलौकिक शब्द नहीं, लेकिन ऐसे लगा कुछ अलग विशेष। क्या अलग विशेष वो भी मालूम नहीं। लेकिन आज जब उनके जीवन के 85 वर्ष पूरे हो गए और जिसमें 50 वर्ष अव्यक्त पाठ के हो गए, तो वह जीवन और यह जीवन जैसे दोनों मिलकर के एक हो गया। इनका साकार जीवन और ये आकारी, माना आकारी पाठ का जीवन, साकारी पाठ का जीवन, आकारी पाठ का जीवन, दोनों पाठ जैसे साकारी पाठ जैसे आकारी पाठ में समा गया। कोई कलाकार एक मूर्ति बना सकता है, लेकिन व्यक्ति नहीं बना सकता। मुझे एक बार की बात याद आती है। कलाकार के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार होता है। एक बहुत अच्छा मूर्तिकार था, बहुत अच्छा, लेकिन वो इतना अच्छा मूर्तिकार, उसने क्या करा, 16 मूर्तियाँ तैयार कर दी, और उस 15 तैयार करी, एक वो खड़ा हो गया बीच में बिल्कुल कोई, और उसने जैसे जैसे सांस को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। सब आए और मानो जैसे सूचना भेज दी, सब जगह पता चल गया कि भाई आओ और पहचानो इसमें चैतन्य कौन है, इन 16 में से चैतन्य कौन है। सब आए, लेकिन टच किसी को नहीं करना है, शर्त ये है, दूर ही रहना है, टच किसी को नहीं करना है। बोलो जो कुछ भी बोलना है, बोलने की मना नहीं है। देखते रहे, कितनों ने देखा, कितने चले गए, देखते देखते कितने घंटे बीत गए। एक व्यक्ति बहुत बुद्धिशाली था, उसने कहा मूर्तियां तो सब अच्छी हैं, लेकिन ये जड़ जैसी लग रही, इसमें चेतना नहीं। वो मूर्ति क्या जिसमें चेतना का आभास ना आवे,
तो कलाकार को तो अहंकार कितना होता है। वो जो चेतन था खुद बोल पड़ा, कैसे नहीं आ रहा चेतना का आभास, पकड़ा गया, पता चल गया कि यही चेतन है, बाकी तो सब जड़ है, मूर्तियाँ हैं। तो आज कोई व्यक्ति कितना भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन अपनी श्रेष्ठता का, अपनी विशेषता का, अपनी कला का अहंकार हो जाता है। वह अहंकारी व्यक्ति को फरिश्ता नहीं बनने देता, वह अहंकारी व्यक्ति को प्रभु से मिलने नहीं देता, वह अहंकारी व्यक्ति को संपूर्ण नहीं बनने देता। लेकिन न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब ब्रह्मा, कहते हैं ना, ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो मनुष्य पुतले को जन्म दिया, और वो माँ भी धन्य है हमारी आलमडर दादी, जिन्होंने इनको 9 मास गर्भ में रख करके इस धरा पर दिया और 9 वर्ष की बच्ची को बाबा के पास लाके बाबा की गोदी में छोड़ दिया। वो इन्हीं 5 तत्वों की बनी हुई, लेकिन बिल्कुल अलग। सूर्य जैसा चमकता हुआ प्रकाश, लेकिन उसमें तपत नहीं जो जलाए। चंद्रमा जैसी शीतल, लेकिन उसमें अहंकार नहीं था। दादी के अंदर अंधकार नहीं था। चंद्रमा जैसी शीतल, लेकिन चंद्रमा से पहले तो अंधकार होता है, अंधकार में ही उसकी प्रकाश और शीतलता बरसती है ना, पता चलती है ना। चंद्रमा जैसी शीतल, पवन जैसी सुख देने वाली। गर्मी में पवन चले तो कैसे, ऐसे पवन जैसी उनके संपर्क में आकर के, उनके समीप बैठ करके, उनसे लेन देन देते हुए, जैसे बहुत गर्मी में अगर पंखा चल रहा हो, उस समय तो एसी इतने नहीं थे ना, एसी का कोई जनरल लोग जानते नहीं थे, तो पवन जैसी शीतलता देने वाली। और इसके अलावा जल जो कहते हैं, और आकाश, आकाश का भी रंग दिखाई देता है, नाम है, लेकिन वो क्या चीज़ है वो समझने से भी जैसे समझ नहीं आवे। तो मुझे बाबा की मुरली का एक गीत का लाइन याद आ रहा है कि देखूं तो देख नहीं सकता, माना देखना चाहूँ तो देख, आँखों से तुम दिखाई नहीं देते हो प्रभु, तुम कैसे हो। उसके अलावा आकाश जैसी एकदम, जैसे किसी के भी बंधन में नहीं हो, किसी के भी नहीं, अलग से ही कोई छवि बना करके चैतन्य में खड़ी करी हो। और मुस्कुराहट ऐसी ऐसी जैसे जल शांत, नदी का जल कैसे शांत बहता जाएगा, सागर का जल आवाज़ करता है, नदी का जल कैसे शांत बहता जाता है। नदी के किनारे बैठ जाओ, कितने शांत विचार आते हैं। सागर के किनारे बैठोगे, उद्वेग पैदा होता है, जैसे वो हलचल करता है, अपने अंदर भी कुछ हलचल के विचार आते हैं। लेकिन नदी जैसे शांत अपने प्रवाह में बहती है, ऐसे दादी के पास को देखने से मुझे ऐसा अनुभव हुआ। मैं तो वो बता नहीं सकती वो क्या चीज़ थी मेरे पास आज दिन तक। आज मुझे भी 60-62 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो चीज़ का वर्णन। तो कहने का मतलब है कि कोई अलौकिक बनता है लौकिक से, कोई मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करता है या फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन दादी तो जैसे उस समय भी बनी बनाई थी। सचमुच अगर उनके जीवन को देखा जाए तो सारा जीवन उनका अलौकिकता के लिए हुआ। 8 और 9 साल का जीवन में तो बच्चा अपने आप को भी पूरा नहीं जानता, लेकिन जिसने दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा, दिव्य साक्षात्कार द्वारा प्रैक्टिकल में साकार बाबा के संपूर्ण रूप को देख करके, ये पार्ट और किसी का नहीं, इतने बाबा के बच्चे आए, इतनी धरा पर आत्मा है, किसी का भी ये पार्ट नहीं। तो साकार बाबा के संपूर्ण रूप अर्थात आकारी रूप को देख करके बुद्धि कोमल है, इतनी विशाल नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ, उस कोमल बुद्धि के साथ साथ, लेकिन बुद्धि के अंदर एक विशेषता कि इस जैसे लौकिक जगत से परे हो। उस बुद्धि ने उसको देखा, इशारे की भाषा को कितना समझा कितना नहीं समझा, लेकिन जब इस धरा पर आई तो वो लोक और ये लोक
इन चरम चक्षुओं से वो देखा, दिव्य चक्षु से ये देखा, इन चरम चक्षुओं से ब्रह्मा बाबा को, तो भी दोनों की तुलना उसको समझ में आ रही कि ये वो नहीं है, ये कोई और है। तो इस यज्ञ की हर चीज़ का अलौकिक पाठ खोलने का, अलौकिक रहस्य खोलने का कार्य बाबा ने जैसे इस आत्मा के द्वारा ही कराया, अर्थात दादी के द्वारा ही कराया। दादी जी ने ही सबसे पहले बताया, ये बाबा नहीं, जो बाबा मैंने देखा, भाई बाबा तो यही है, मेरा बाबा वो है। अब इसके बाद हम चलते हैं। कल या परसों 2-3 दिन हुए हमने एक बाबा की मुरली सुनी। बाबा ने कहा, मैं साक्षात्कार करा करके तुम्हारी भूलों का फिर तुम्हें सज़ा देता हूँ। लेकिन किस कर्म की क्या सज़ा मिलती है जो आज से ही हम ब्राह्मण बच्चे सुधर जाए। कर्मों की गुह्य गति, प्राप्ति की भी और सजा की भी। तो प्राप्ति को तो हम सबको मालूम है, कर्म जब विकर्म बनते हैं तो दुख उठाते हैं, कर्म जब सुकर्म बन जाते हैं तो सुख उठाते हैं, वही भविष्य में जाकर के अकर्म बन जाते हैं। लेकिन उस समय इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं था। दादी जी को बाबा ने एक वह रोल दिया जो बिना सहन तो किया, लेकिन बिना पुरुषार्थ के विकर्म विनाश हो जाते हैं। आप सोचो, इस धरा पर कोई ऐसी आत्मा होगी जो बिना पुरुषार्थ करे उसके विकर्म विनाश हो जाए। लेकिन ड्रामा के पार्ट ड्रामा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। बाबा तो कहता मैंने कुछ बनाया नहीं, और ड्रामा कहता मैं तो अनादि हूँ, बनाया हूँ। तो कहेंगे इस ड्रामा के पार्ट अनुसार बाबा ने दादी को 1 सप्ताह तक कर्मों की वे गुह्य गति सजा के रूप में दिखाई, जो दादी ने देखा और अनुभव किया। अगर आपका किसी अन्य देह से प्यार है तो देह में जैसे रक्त प्रवाहित होता है, रक्त की मात्रा देह में नहीं हो तो आत्मा शरीर छोड़ करके निकल जाएगी। देह में जैसे रक्त की धाराएं नलियाँ बहती हैं, ठीक इसी प्रकार से बाबा ने दिखाया दादी को कि एक बहुत बड़ा कढ़ाया है, उसके अंदर रक्त उबल रहा है, और जिसका अन्य किसी देह से प्यार होता है वह उसके अंदर जैसे उबलते हुए गरम उसके अंदर वो गोता खा रहा है। कितना कष्ट, कितना प्रताड़ना होती होगी, विचार करो। दूसरा बाबा ने दिखाया, अगर किसी का अपनी देह से प्यार है, श्रृंगार करने से प्यार है, कहते ना अच्छा पहने, अच्छा दिखाई देवे, औरों को अपनी तरफ आकर्षण करने का किसी का संस्कार है। मैं तो 1-2 सजाएं सुनाऊंगी, ये तो बहुत लंबी कहानी है, ये तो मैं 1 घंटे के अंदर आपको नहीं बता सकती। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। दादी का जीवन बनाया अलौकिक कैसे था, कैसे उस विश्वकर्मा ने या ब्रह्मा ने उसको रचा, और वो धन्य वो माँ जिसने शरीर से उसको जन्म दिया। तो दादी ने दिखाया, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, जैसे करंट द्वारा चमड़ी को कोई खींच रहा हो। हड्डी है लेकिन चमड़ी खींच रही है। कितनी चीख, कितनी पुकार, कितना कष्ट। वो अनुभवी के अपनी देह के प्यार की रिजल्ट क्या है, अन्य की देह के प्यार की कर्म की गति क्या होगी, वो बाबा ने जैसे दादी द्वारा करा। इस प्रकार से बहुत सारी दादी ने चीज़ें देखी। और देखो, इतनी छोटी सी आयु, इस जन्म का कोई भी पाप नहीं। पिछले जन्म के अगर बहुत पाप होते थे तो ऐसी छवि नहीं मिलती थी। ये तो लौकिक से ही छवि मिली है ना, जिसके अंदर में सब चलन में सरलता, नैनों में एक अलग, इस लोक में ना हो जैसे, मुस्कुराहट में एक अलग खींच। तो फिर दादी को ऐसे करके करीब 8 दिन तो ये पाठ चला, लेकिन कितने दिनों तक दादी को खाना ना अच्छा लगे, नींद ना आवे, बोलती कुछ नहीं है दादी, भूख ना लगे, बस कुछ ऐसे जैसे खोई सी। इतना दर्द, इतना भय, बच्चा ही तो है ना, वो सब कुछ जो था। तो फिर एक दिन
बाबा ने इसका रहस्य बताया। जो ट्रांस में बहन जाती थी संतरी दादी, उनको पूछा भाई ये बच्ची को क्या हुआ, इतना क्या है, इसका क्या हिसाब किताब है। तो जैसे अभी बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले मुरली में सुनाया, तो बाबा ने माना ऑलमाइटी बाबा ने सुनाया कि इस बच्ची का कोई दोष नहीं, लेकिन इसका जन्म जैसे अन्य के कल्याण अर्थ है। जैसे इसने बाबा को बताया कि संपूर्ण ब्रह्मा उसके द्वारा कोई पाठ चलने वाला होगा, वो रहस्य, तो ये भी अन्य के अर्थ ना, वो रहस्य खोला बाबा ने। जैसे ठीक इसी प्रकार से कर्मों की गुह्य गति क्या है, कर्मों की सजा किस रूप में मिलती है, और उसके बाद में प्राप्ति अर्थात पद भ्रष्ट होता है। तो इस बच्ची को फ़ायदा क्या हुआ, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अगर काशी कलवट शिव के नाम पर, जबकि शिव का परिचय नहीं है, लेकिन अपना जो कुछ भी इस दुनिया में जिसमें बुद्धि ना जाए, संबंधों को तो नहीं ला सकते, लेकिन संपत्ति को तो ला सकते हैं, सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, जो कुछ भी है, वो उस समय जो लोग काशी करवट खाते थे सच्चे दिल से, वो अपने पेट के ऊपर में उसको बांध लेते थे। जो बुद्धि होगा उनका उस दुनिया में नहीं जाए, लास्ट में शिव काशी ही याद आवे और कुछ नहीं याद आवे, तो उस कुएं में कूद पड़ते थे जो कट जाते थे। तो बाबा कहता है इसके मैं एक जन्म के सारे पापों को भस्म कर देता हूँ, नष्ट करता हूँ। अब जब इसका नया जन्म होगा तो नए शुरू से इसके कर्मों का हिसाब किताब शुरू होगा। ठीक इसी प्रकार से बाबा ने सुनाया इस बच्ची का भी जो कुछ किए हुए विक्रम थे, जितना इसको सजा मिली, इसके कारण इसके बहुत सारे विक्रम विनाश हो गए। देखो हम लोग योग लगाते हैं, उससे दृष्टि को, वाणी को, श्रवण करने की शक्ति को, कर्म करने की शक्ति को, मतलब हाथों को, उस कला को, उस विशेषता को हम अपने अंदर भरते हैं, जिसको हम अलौकिकता कहते हैं। और दादी सिर्फ एक शांत स्वरूप आत्मा होने के कारण, निरसंकल्प आत्मा होने के कारण इतना कष्ट के पाठ को बजा करके, कष्ट तो पाया ना, तो इतना कष्ट के पाठ को बजा करके बिना योग लगाए विकर्म को विनाश कर दिया। बाबा ने ये सुनाया। तो ये क्या, ये एक अलौकिकता नहीं क्या, ये अलौकिक पाठ नहीं, ऐसा किसी दूसरे का है क्या? ठीक इसी प्रकार से सारा जीवन किसी ने उनको जोर से बोलते हुए, जोर से चलते हुए, जोर से हंसते हुए नहीं देखा होगा। वो या तो निगाह नीची करके ही चलते थे बाबा की याद में। उनकी चाल भी ऐसे ही थी, जनरल चाल जैसी नहीं। कोई फटफट करके चलता है, कोई आवाज़ करके चलता है, कोई आड़ा टेढ़ा चल के चलता है। उनकी परछाई, शरीर जब सीधा चलेगा तो परछाई भी सीधी चलेगी ना, तो इसी प्रकार वो सीधी ऐसे ही चलते थे जैसे वो काया नहीं कि कोई छाया चल रही हो। उनके चलन से भी ऐसे, वो अपने कमरे से निकल करके ऑफिस में जाएंगे, या दादी दीदी ने बुलाया होगा, जो हम देखते थे मधुबन में जब पहुंच गए, तो वो ऐसे ही लगती थी, ये कोई काया नहीं चल रही है, शरीर नहीं चल रहा है, ये कोई छाया चल रही है। इतना हल्कापन, वो हल्कापन कहाँ से? संकल्पों में। कोई मैं और मेरा नहीं, तू और तेरा नहीं। बाबा का ज्ञान, ये जीवन किस लिए मिला है, और बाबा की सेवा या बाबा का कार्य। अपनी कोई संसार के ऐसा हमने कोई नहीं देखा। मुझे याद आता है दादी जी 91 में बहरमपुर शांति कुंड में आए थे। जैसे सिंपली किसी से पूछ लेते हैं, तो उनके साथ नीलू बहन आई थी। हमने पूछा दादी को क्या पसंद है जो बनाएंगे, कहते वो दादी से पूछो, मुझे आज तक नहीं पता इनको क्या पसंद है। समझ में आई? ऐसा भी कोई होता होगा जो अंग संग रहे उनको उसके खाने का, सबके खाने का थोड़ा थोड़ा मीठा, नमकीन, फीका, तीता कुछ भी पता चल जाता है। लेकिन हमने दादी से पूछा तो दादी ऐसे मुस्कुराती है कि जैसे उनकी बात नहीं कर रहे, किसी तीसरे की बात कर रहे, ऐसे मुस्कुराती है। फिर पूछा दादी आपको क्या पसंद है, तो दादी ने जवाब दिया बाबा जो खाएगा वो सब पसंद है, क्योंकि जो भी बनेगा भोग तो बाबा को लगेगा ना।
तो हमारे को पाठ पढ़ा दिए कि तुम मुझे याद करके खाना नहीं बनाओ, बाबा को याद करके खाना बनाओ। समझ में आया? तो ऐसे अपने चेहरे से, बोल से संस्कार, ये तो संस्कार हुआ ना नेचुरल, सेकंड में तो संस्कार नहीं, लेकिन उनका सदा का ये संस्कार होगा। अपने संस्कारों से इस प्रकार की ऐसी भाषणा देने वाली, ऐसी अनुभव देने वाली, ऐसी शिक्षा देने वाली आत्मा के बारे में मैं क्या और सुनाऊं। और अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उनके साथी जो भी उनके साथ आए, अपने लिए कोई नहीं, जब भोजन का समय होता है भाई सभी को दिया है, पहले पूछेंगे पालना का संस्कार, अलौकिक पालना का संस्कार सभी को दिया है, आओ आप सब भी मेरे साथ में बैठ कर के खाओ। अरे आप तो खाइए पहले, उसके बाद आगे प्रोग्राम था, कॉन्फ्रेंस था, आगे जो जो है। तो मतलब संपूर्ण पालना के संस्कार। कैसे पालना के संस्कार? अभी चाहे माँ की पालना के माना ध्यान देने वाले संस्कार, या चाहे परिवार की पालना के संस्कार, माँ बच्चे की पालना करती है और अन्य लोग परिवार की पालना भी करते हैं। तो माँ की पालना के भी संस्कार, परिवार की पालना के भी संस्कार, और पहले मैं नहीं पहले आप। बाबा कहता है पुरुषार्थ में हमेशा आप पहले रहो और हर बात में पहले दूसरे को रखो। तो वो जो पहले आपका संस्कार, सब खाएं, सबने खाया नहीं खाया, माना जैसे सर्व के लिए वो एक चिंता बोलो कि एक जिम्मेवारी बोलो, वो संस्कार दादी के अंदर था। अब और उसके आगे चलते चलिए, देखो शिव बाबा ने भी उसको ही अपना यज्ञ का आधार स्तंभ बनाया। यज्ञ का आधार स्तंभ माना विश्व कल्याण, अर्थात सब धर्मों, सब जाति, सब देशों को ज्ञान कहाँ से मिला? साकार बाबा ने अमृत वेले 2 से 4 बैठ करके विश्व के हर खंड को, विश्व के हर देश को, विश्व के हर धर्म को प्रकाश दिया, जो आज उनको अनुभव होता है कि हाँ हमने ब्रह्मा बाबा को देखा है। कोई एक भी नहीं कहता, विदेशी एक भी कोई नहीं कहता हमने बाबा को नहीं देखा, बाबा हमारे संग है। क्यों? बाबा ने इतने वर्षों बैठ कर के 2 बजे से 4 बजे तक अमृत वेले प्रकाश दी है। बाबा को सदा याद रहता था मैं प्रजापिता हूँ, अर्थात सारी मनुष्य सृष्टि का। तो मैं यहाँ यज्ञ में बैठ कर के सामने जो बच्चे हैं 200-300 उनके लिए कर रहा हूँ, लेकिन प्रजा होकर के सारी मनुष्य सृष्टि के लिए कब करूँगा? तो वो रोल बाबा ने सुबह 2 से 4 बजाया। तो उसके द्वारा सब धर्मों का अंदर कहे ना, धरती को हल को जोत दिया है धरती पर, तो धरती को उपजाऊ तो बना दिया बाबा ने, लेकिन उसके अंदर बीज डालने का काम, फिर उसके ऊपर पानी देने का काम, खाद देने का काम, ये सब तो काम बाकी है ना, तभी तो पौधा निकलेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा। तो परमात्मा पिता विश्व कल्याणकारी है। साकार बाबा के होते कुछ ही सेंटर्स थे और सब धर्मों के लोग तभी भी नहीं आते थे, सब भाषाओं के, सब धर्मों को मनुष्यों ने बाबा को पहचाना नहीं था। इसके बाद जब ये अव्यक्त पाठ चला, अव्यक्त पाठ से सब देशों में संदेश जाना शुरू हो गया, सब धर्मों के लोग आने लगे, सब भाषा की आत्माएं आने लगी। बाबा का जो एक टाइटल विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, वो दादी को जो बाबा ने उनके इन जीवन, शांत सरल जीवन के आधार पर ये जो पाठ दिया, उस पाठ से ये शुरू हुआ। तो हम कहते हैं विश्व कल्याण का आधार स्तंभ हमारी दादी गुलजार ही रहे। अब इसके पश्चात विश्व परिवर्तन का आधार स्तंभ, आज ईश्वरीय ज्ञान भारतीय संस्कृति के अनुसार बड़ा सहज है समझना, लेकिन जहाँ की भाषा अलग, संस्कृति अलग, सभ्यता अलग,
धर्म अलग। वहाँ पर इसको समझ करके अपना लेना। तो जो बाबा ने अव्यक्त मुरलियाँ चलाई दादी के द्वारा, उन मुरलियों के द्वारा ही उन लोगों ने अपने महत्व को, अपनी वास्तविकता को समझा। रियल हम क्रिश्चियन नहीं, रियल हम मुस्लिम नहीं, रियल हम विदेशी नहीं, यही हमारा स्थान है, वही हमारा घर है। तो उन मुरलियों द्वारा स्पष्टीकरण हुआ। और उसके पश्चात, जबकि दादी का ये पार्ट नहीं कि हम जैसे मुरली सुनते हैं सुन सकें, लेकिन दादी हमेशा बाबा का पूरा हो जाने से कमरे में जाएंगी, तो तब तो ये सब टेप रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं थे। तो उस समय क्या होता था, दादी की डायरी, एक बहन थी जमुना बहन जो लिखती थी, वो दादी के पहुंचने से पहले दादी के कमरे में पहुंच जाएगी। दादी हमेशा कमरे में जा कर के पहले बाबा की मुरली पढ़ेगी। खाना पीना सोना तो बात की बात, क्यों सबने सुनी है, मैंने नहीं सुनी है। इतना पढ़ाई से एक्यूरेट प्यार, और वो मुरली उनको याद रहती थी। तो आप देखिए, ये साधारण व्यक्ति का काम है, साधारण आत्मा इनको कह सकते हैं आप? नहीं, वो भी एक अलौकिक पूरा एकदम। इस आधार पर सारे खंडों में, सारे धर्मों को, सभी को ये जो बाबा का संदेश दिया, बाबा के बच्चे बने, वो अव्यक्त पालना से ही तैयार हुए। दादी जानकी तो प्रैक्टिकल में बाबा को दिल की डिब्बी में बिठा करके विश्व तक घुमा दिया कि ये जो मेरा बाबा है, तुम्हारा भी बाबा, इस हीरे को पहचानो, हीरे जैसे बनो। लेकिन बनो कैसे? बनने की विधि दादी के द्वारा जो बाबा ने अव्यक्त मुरलियाँ चलाई, उन मुरलियों द्वारा बनने की विधि सबको मिली। आज देखो, विश्व एक परिवार, ये सिर्फ नारा ही नहीं रह गया, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस में आकर के आपको देखने को मिलेगा ये चारा, अर्थात ये प्रैक्टिकल में हम सब भाई भाई हैं। एक ही डेगची के बने हुए खाने को हम सब खाते हैं, एक ही छत के नीचे हम सब विराजमान हैं, एक ही सबकी बोली है, अर्थात एक ही प्रकार का सब ज्ञान बोलते हैं, एक ही प्रकार की सबकी पैरवाइश है, सबकी दृष्टि के अंदर आत्मिक दृष्टि है, सबकी बोली के अंदर ज्ञान है, सबके कान जो सुन रहे हैं वो परमात्मा का ज्ञान ही सुन रहे हैं, सबके हाथ जो कार्य कर रहे हैं कुछ विश्व कल्याण का ही कार्य कर रहे हैं, सबके कदम जो चल रहे हैं उस राह पर चल रहे हैं जहाँ जो अन्य के पास जा कर के इसको भी श्रीमत की राह पर चलना सिखाते। ऐसा जीवन दादी जितनी शांत और सरल, और बाबा की मुरली का स्वरूप, अगर दादी की अपनी इच्छाएं, भावनाएं अपनी अगर उसके अंदर ऐड होती थी, हमको वो प्योर फीलिंग आ सकती थी, हमको वो प्रभु मिलन का रस मिल सकता था। तो विचार करो, हम क्या उनको योग का दान देंगे, क्या उनको श्रद्धांजलि देंगे जो उनके द्वारा साकार बाबा के होते सारे विश्व में, छोटे बड़े गांव गली जो कुछ भी बोलो, क्लास गीता पाठशाला जो भी बोलो, सेंटर, वो सब कुल 300 थे। और आज 11 मार्च तक आप विचार करो, यह पाठ चलते चलते, विभिन्न शिक्षाएं मिलते मिलते 3 वर्ष हमने सूक्ष्म पालना का अनुभव किया। दादी वहाँ ही बैठ कर के विश्व को सकाश दे रही है, ब्राह्मणों से मिल रही है, अपने में तृप्त है। संपर्क वालों को डॉक्टर्स हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, डॉक्टर्स तो कहते हैं हम तो भूल ही जाते हैं हम किसी इंसान के पास आए हैं इनका ट्रीटमेंट करने के लिए। हम सोचते हैं हम अपने आप को रेस्ट देने के लिए इनके पास आए हैं, अपने में एनर्जी भरने के लिए इनके पास आए हैं, कोई नई गाइडलाइन लेने के लिए इनके पास आए हैं। ऐसा दादी से उनको अनुभव होता था। तो जिसका जीवन भी बाबा की ओर ले जाए, जिसकी बीमारी भी औरों के लिए बाबा का रास्ता दिखाने के निमित्त बन जाए, तो
तो आप उस आत्मा को अलौकिक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बनी बनाई, जिसको बनाने में मेहनत नहीं, खुद ने भी उसने इतनी मेहनत नहीं करी और अन्य को भी नहीं लगा कि ये जैसे कोई मेहनत कर रही हूँ। तो इस प्रकार से हम देखें, दादी के जीवन का किस कोने से वर्णन करें, कहाँ एंड करें, वो पता ही नहीं चलता। जैसे बाबा अविनाशी है, ड्रामा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, प्रकृति अविनाशी है, वैसे दादी की अलौकिकता भी अविनाशी। दूर से भी देखा है, नज़दीक से भी देखा है। एक मेरी बात नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों ने। मैं नहीं समझती हूँ इस जगत का कोई ऐसा प्राणी होगा चेतन जिसको ये ना लगा हो कि ये कुछ अलग है। इस जगत से, साकार लोक से, मैं समझती हूँ कोई अपनी बुद्धि पर ट्रेस देवे, ध्यान देवे या ना देवे, अटेंशन देके चेक करे ना करे, लेकिन सूक्ष्म फीलिंग जरूर आती हो, निश्चय आती होगी। दादी की छवि स्मृति में आने के साथ ही बाबा की छवि सामने आ जाती। हमने दादी को जब बाबा का पाठ नहीं चल रहा था तब भी देखा है, तब भी देखा है, कमला नगर में देखा है जहाँ वो खुद रहते थे, उस समय भी हमने दादी को देखा है। लेकिन जब बाबा का पाठ शुरू हुआ तब भी देखा है। तो वो अन्य दादियों जैसी नहीं लगती थी। क्या लगती थी, मेरे पास वो शब्द नहीं वर्णन करने के लिए। लेकिन बाबा के जीवन को जो देखा है, जैसे अव्यक्त बाबा की बैठक, जैसे अव्यक्त बाबा की दृष्टि, जैसे अव्यक्त बाबा की मुस्कान, पूरा बाबा 3 घंटा या सारी रात बैठे रहे, चेहरा चेंज नहीं होता उनका, चेहरा बिल्कुल चेंज नहीं। जैसे 6 बजे दादी बैठी है, सुबह ऐसे ही बाबा 4 बजे जाए, 4:30 बजे जाए, 5 बजे जाए। कई बार तो मधुबन में ऐसा होता था, हम देखते थे कि बाबा बैठे ही है, पार्टियों से मिल ही रहा है, बाबा की मिलन का कार्य चल ही रहा है और गीत बजता था 3:30 बजे, अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। तो हम वहाँ बैठ कर के बाबा के पॉइंट्स लिखते रहते थे। तो मेरे तो मुँह से निकलता था, लाडले सोए नहीं, तुम जगा किसको रहा है भाई, गीत बंद करें। और मैं तो उठने के बाद, बैठने से भी पहले कि भाई देखो कब पता बाबा नहीं कब जाए, बाबा कब जाएगा हमको मालूम नहीं, माना कितने घंटे बैठेगा हम थोड़ी बता सकते हैं, हमको मालूम नहीं। लेकिन बाबा बैठा है तो ये अमृत वेले का गीत जगा बजाना नहीं। तो कहते बहन जी जो लोग कमरों में सोए हुए सोने दो, अपने आप उठेंगे। उठे 5 बजे हमारा क्या जाता है, बाबा बैठा, किसको नींद आ रही है हमको समझ नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है, दादी का जीवन औरों के लिए ही था। खुद कब बनी है वो हम नहीं जान सकते, लेकिन औरों को बोल के कम बनाया है, करके ज़्यादा बनाया है। अपने जीवन को बना करके औरों को ज़्यादा बनाया है। तो इसलिए हम तो कहते हैं यज्ञ के बेहद विशालता को, यज्ञ की विशालता को देने वाली, विशालता को रूप देने वाली यज्ञ को, वो भी हमारी दादी गुलजार है। और अगर इसके साथ साथ देखें कि हम दादी के जीवन से कभी भी दादी धारणा की क्लास कराएगी तो दादी का यही लक्ष्य रहेगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो बहुत अच्छा जौहरी होता है ना, पारखी होता है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी को परख लेता है। तो दादी, अभी तो बाबा आने लगा, बाबा की ये मुरली, साकार बाबा की मुरली से जो दादी खुद चिंतन करके खुद अपना पुरुषार्थ करती थी, ऐसी सूक्ष्म पुरुषार्थ की बात सुनाती थी। मैं एक पॉइंट आपको दादी की सुनाती हूँ। ये पॉइंट तब का है जब यह अव्यक्त पाठ शुरू नहीं हुआ था। एक बार क्लास करा रही थी तो सब आके दादी को सुनाते होंगे, वो ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, जैसे सबको, जिसकी वो दादी है तो सुनाते होंगे, सबको सब सुनाए। दादी ने क्लास में सबका उत्तर दे दिया। दादी कहती है 2 बात सदा याद रखो, खुद को कभी डिस्टर्ब नहीं करो,
खुद को कब डिस्टर्ब करते हो? जब किसी ने आपके लिए कुछ बोला और आपने उसको स्वीकार कर दिया। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो आप खाते भी नहीं हो। जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता आप बात भी नहीं करते हो। जहाँ आपको जाने की इच्छा नहीं आप जाते भी नहीं हो वहाँ पर। फिर जो वो बोल रहा है वो कहते समझ लो मेरी नहीं है, वो बोल रहा है, आप क्यों लेते हो जो डिस्टर्ब होते हो। दूसरी बात दादी हमेशा कहती थी कि आप कर्म की गति को भूल जाते हो। जिसने जैसा चश्मा पहना है उसको वैसा ही दिखाई देगा। आप अपना गोल्डन चश्मा क्यों भूल जाते हो, क्यों उतार देते हो? आपकी दृष्टि में तो गोल्डन अर्थात 100% प्यूरिटी होनी चाहिए। अब वो 100% प्यूरिटी कैसे आएगी वो विधि बताती थी। जैसे बाबा हमारा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा वर्तमान हमारी स्टेज को कभी नहीं देखते दोनों। अगर देखे तो हमें प्यार नहीं कर सकते। अगर देखे तो हमें, वो हमेशा हमारी फाइनल परफेक्ट कर्मातीत स्टेज को देखते हैं। हमारे पद को भी नहीं देखते हैं, क्योंकि पद तो नंबरवार मिलेगा, हम सजा खा के प्योर होंगे, हमको मालूम है। लेकिन जो हमारी प्योर फाइनल स्टेज है, जिस स्टेज से हम परम धाम जाएंगे और जिस स्टेज के आधार पर हम इस धरती पर आएंगे, बाबा हमेशा उस चीज़ को, तो अपनी गोल्डन दृष्टि, रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक व्यवहार, अलौकिक व्यवहार, स्नेहपूर्ण व्यवहार आपका सदा बना रहे। आप सबको भ्रुकुटी में आत्मा तो देखो, लेकिन उसकी फाइनल स्टेज को देखो, उसके पुरुषार्थी जीवन को नहीं देखो। आप सोचो कितना परफेक्ट बनाने वाली ये पॉइंट है। दादी ज़रूर कहेंगे जिसने गलती करी, ग्लानि करी या जिस सर्विस करी या सर्विस में विघ्न डाला, वो तो आराम से खा के सो रहा है। आपने कुछ नहीं करा, आप बिना खाए जग रहे हो, चिंता कर रहे हो। तो समझदार कौन हुआ? आप हुए कि वो हुआ? बाबा ने जो आपको इतनी समझ दी वो आपकी समझ कहाँ गई? कभी नहीं कहेगी फलाने ने गलती करी, सचमुच ऐसा करना नहीं चाहिए था, तुमको दुख पहुँचेगा, खैर कोई बात नहीं, बाबा को ऐसे कभी नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी। हमेशा अपनी तरफ को देखो, दूसरे की तरफ को नहीं देखो। आप किसी के पार्ट को बदल नहीं सकते, अच्छा या बुरा, आप स्वयं को बदल सकते हो। और जो बदलने वाला है हमारे जीवन को, उसको आपने हाथ दिया है, देखो ढीला तो नहीं है, बीच बीच में खींच तो नहीं लेते हो, बस उसी चीज़ का ध्यान रखो, कौन क्या करता है नहीं रखो। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में ना दादी जीवन से कम रही, ना दादी क्लास के द्वारा कम रही, ना दादी कारोबार के द्वारा कम। सब मेरे हैं, मैं सबकी हूँ, लेकिन हम सबसे न्यारे हैं, सबसे अलग हैं। अलौकिकता उसका ही नाम है। पारलौकिक स्थिति वह स्थिति है जब हम इस शरीर को छोड़ के खाली एक बिंदु आत्मा परम धाम चले जाएंगे। लौकिक स्थिति वह स्थिति है जहाँ हम कर्म करते हैं, कुछ कर्म बंधन टूटते हैं, कुछ कर्म बंधनों में हम जुड़ते हैं। लेकिन अलौकिक स्थिति वह है जो कर्म करते कर्म का प्रभाव हमारे बंध ऊपर नहीं पड़ता है, जिसको कर्मातीत स्थिति बोला जाता है। तो दुख सुख सर्दी गर्मी नाम मान शान हानि सबसे जो मुक्त है, कर्मातीत फरिश्ता बन रहे हैं। बनते हुए किसी ने उनको नहीं देखा, बना बनाया देखा, बना बनाया देखा। जैसे कहते हैं ना, किसी ने ब्रह्मा बाबा को विकारों को जीतने का पुरुषार्थ करते नहीं देखा। नहीं तो अहंकार तो कितना हो सकता था, लोभ तो कितना हो सकता था, नामान शान तो कितना हो सकता था। वो वर्णन करे तो दिन और रात भी पूरा हो जाएगा, तो भी वर्णन नहीं होगा। जिसको बाबा कहता है सागर को शाही बनाओ, नहीं, धरती को कलम बनाओ, धरती को ये कागज बनाओ, वृक्षों को कलम बनाओ, तो भी लिखा नहीं जाएगा। ठीक ऐसा ही जीवन हमारी दादी का अलौकिक जीवन रहा।
कितना सुना के कितना सुनाए, लास्ट में इतना ही कहना है, जिन्होंने इन आँखों से उनको देखा है, धन्य है वो आँखें। जिन्होंने उनके संग में रह कर के अनुभव किया है, वो संग के वाइब्रेशन, वो अनुभूतियाँ आप अपने अंदर लाओ, उन क्षणों को याद करो जैसे आज दिन तक हमारे डॉक्टर्स याद कर रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा जब अभी हम मधुबन गए थे दादी के अंतिम संस्कार के समय पर, हम सब बैठे थे तो हमारे डॉक्टर्स जो विशेष दादी जी का नज़दीक से इलाज करे सैफी हॉस्पिटल के अंदर, वो लोग खुद आए हुए थे दादी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो उनको बोला भाई आप दादी जी के साथ का अनुभव सुनाओ। उन्होंने, हम मम्मा के बारे में सुनते थे कि मम्मा जाती थी तो नर्सें भूल ही जाते थे, डॉक्टर भूल जाते थे कि हम पेशेंट के पास आए हैं, लगता था हम किसी फरिश्ता के पास आए। वो तो कितने कम लोगों को ने देखा वो सीन, लेकिन दादी को तो लाखों लाखों हजारों हजारों ने देखा है ना। तो दादी के पास डॉक्टर सुनाते हैं, हम कभी नहीं समझते थे हम पेशेंट का इलाज करने के लिए जा रहे हैं, हम कहते थे हम अपनी थकान दूर करने के लिए जा रहे हैं, कुछ नई दिशा लेने के लिए जा रहे हैं। तो एक अच्छी बात डॉक्टर शुक्ला ने 1-2 लाइन मुझे याद है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जब मशीनें फेल हो जाती थी, मशीन जो चीज़ दिखाना कुछ भी नहीं दिखाती थी, और दादी की सांस चल रही है, जिंदा व्यक्ति का कुछ भी रिएक्शन मशीन पे ना हो, जब मशीनें फेल हो जाती थी तब दादी गाइडलाइन देती थी। और जो हमने पाठ पढ़ा है, डॉक्टरी पाठ जो पढ़ा है, जब उस पाठ के पास कोई पॉइंट नहीं रहती थी तो दादी गाइडलाइन देती थी। तो कौन कहेगा वो पेशेंट थी। ब्राह्मण सोचते हैं दादी इतनी महान आत्मा, इतना हिसाब किताब नहीं। दादी का कोई कष्ट नहीं, कोई सा, उसका जीवन औरों को सिखाने के लिए ही रहा, प्रेरणादायी रहा। सारा जीवन उसने अपने जीवन से सबको सिखाया ही। तो जहाँ ज्ञान फेल हो जाए, जहाँ मशीनें फेल हो जाएं, उसके आगे की राह दिखाने वाले आप उसको क्या बोलोगे उस आत्मा को? क्या हमारी इस शब्दकोश की दुनिया में शब्द ही नहीं है। लास्ट में रह जाता है एक अलौकिक शब्द, जो परलोक से भी का अंदर भी, जो जिसके अंदर पर शब्द भी अर्थात पारलौकिक शब्द भी समाया हुआ, लौकिक भी समाया हुआ, दोनों है। वो तीनों का एक ऐसा मिश्रण जिसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट टू गॉड ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, लेकिन उसके बाद नंबर आएगा तो परमात्मा का स्वरूप बोलो या बिल्कुल नज़दीक, वो हमारी दादी ही रही। तो अब इस रीति से अगर हम देखें तो हमें करना क्या है, हम श्रद्धांजलि क्या देंगे। आज 21 तारीख है, हम सभी जमा हुए हैं दादी को, सारे विश्व में संडे के दिन इस दिन को मना रहे होंगे श्रद्धांजलि दिवस के रूप में, क्योंकि सभी फ्री हैं। वर्किंग डे में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। थैंक्स हमारी मधुबन के डायरेक्शंस को भी जिन्होंने हमको ये दिया, और दादी को भी। देखो शिव का रथ को शिव जयंती ही पसंद आया, शिव में समा गई है, शिव बाबा के पास चली गई थी, उनके पास, फिर भी उनके पास चली गई। लेकिन जो कुछ भी है, हम सबको ये रास्ता दिखा के चली गई, किस विधि चल करके तुम बाप समान बनो। अब कोई ब्राह्मण नहीं बोल सकता कि हम बाप समान, सब धर्मों को संदेश दे के चली गई कि हम सब एक हैं और एक के हैं, हम सबका पिता एक है। कोई व्यवहार में लाए ना लाए, मानस पटल पर तो छाप रह गई ना, सभी के मानस पटल पर। आज दादी की इस देह से उपराम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनाती हूँ। आज से 1 वर्ष पहले के कुछ दिन 1 वर्ष होने में रह गए। जैसे 11 तारीख से लेके 27 तारीख, जानकी दादी 27 तारीख को संपूर्णता को प्राप्त हुए, बाबा की गोद में गए। ये 11 तारीख को गए, 1 वर्ष के कुछ दिन पहले।
तो जब हमारी नीलू बहन ने दादी जी को बताया कि दादी जी आप दादी एक समाचार मधुबन से आया है, दादी जानकी बाबा की गोद में गए। तो दादी के चेहरे पर कोई चेंज नहीं। हम लोग तो कहेंगे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कितनी बातें करेंगे। दादी ठीक जितनी शांत बैठी थी वैसे ही बैठी है। तो नीलू बहन देखी, चुप हो गई। तो जब नीलू बहन देखने लगी तो दादी कहती है हाँ मुझे मालूम है, मुझसे मिल के गई है, आप बताइए। जो इस जगत में रहते उस जगत को अटैच है, जाने वाले को भी बीच में मिलती है तब वो ऊपर जाता है। अब इसको आप क्या शब्द बोलेंगे, किससे तुलना करेंगे? तो ऐसी वो अलौकिकता की अविरल धारा, जो सोते जागते उठते बैठते वो बहती ही रहती थी। अलौकिकता उनके जीवन से, लौकिकता टच लौकिक शरीर में है, वो भी भान भूल जाता था उनको देखने के बाद। तो ऐसी दादी जी को हम सब मिलकर के क्या श्रद्धांजलि दें। शत शत नमन भी उनके लिए कम है, लेकिन हम एक ही श्रद्धांजलि देते हैं। दादी, आपकी वाणी द्वारा, जीवन द्वारा दी हुई शिक्षाओं को, मर्यादाओं को रास्ते पर चल करके, आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम भी बाप समान बनेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारी आज आप सबको है, और ये हमारे जीवन में सदा ऐसे ही पुरुषार्थ चलता रहेगा। ऐसी हमारी आज आपके पास में अर्जी है। ओम शांति। लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन, अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत।